सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद, बधाई। हमारे बीच में मेरे साथी भाई देवासी जी, के दोनों जिला अध्यक्ष जी, पंकज जी, सभी साथियों और सभी को कहते हुए मैं सबसे पहले कल जो जयपुर में हादसा हुआ है उन सभी के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसके साथ साथ राजस्थान की जनता ने साल भर के पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और कोई भी पार्टी अपने चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र देती है और उस घोषणा पत्र को उस पार्टी की सरकार बनने के बाद में उसको सरकारी दस्तावेज करके उस घोषणा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। परंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि साल भर हो गया भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सरकार का। किसानों के लिए घोषणा की थी कि पीएम निधि के अनुसार 6,000 रुपए के अलावा हम 12,000 रुपए देंगे। अभी तक तो किसी भी किसान के खाते में नहीं आया है। पिछली सरकार में किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। उसी के साथ में एमएसपी का जहाँ तक सवाल है वो भी नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ किसानों की फसल खरीदी की बात है जिसमें बोनस देना था गेहूं में, बाजरे में, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जो किसानों के साथ फसल बीमा था उसमें भी कई चीजें ऐसी है कि जो राइडर लगा रखे हैं, जैसे किसानों की फसलें खराब होने के बाद में उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी उन्होंने राइडर दूर नहीं किए। प्राकृतिक आपदा के अनुसार किसानों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि साल भर के अंदर राजस्थान के किसानों को हताशा मिली है और भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने किसानों के प्रति कोई फायदा करने की स्थिति नहीं है, कोई भी उन्होंने मदद नहीं की। उसके साथ में हम लेते हैं बेरोजगारी की बात। युवाओं को एक साल में 1 लाख नौकरी देनी चाहिए, जिसमें 42,000 नियुक्तियां दी और 42,000 में से 25,000 नियुक्तियां पिछली गहलोत सरकार की दी हुई है। और उसी के साथ में 11 महीने हो गए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का, अभी तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। भाजपा सरकार ने संविदा भर्ती में भी निकाली, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। 23,000 पदों की सफाई कर्मियों का विज्ञप्ति निकली थी, उसको भी उन्होंने रोक रखा है। उसी के साथ में शिक्षक भर्ती महिलाओं में 50% की छूट का ऐलान किया था, वो भी अभी तक लागू नहीं किया। और अभी जो 75,000 सरकारी भर्तियों की विज्ञप्ति निकाली है, उस 75,000 में से 50,000 तो खाली चपरासियों की भर्ती है और 50,000 के साथ साथ कोई भी ऐसी शिक्षक भर्तियों में अंग्रेजी माध्यम की पिछली सरकार ने स्कूलें खोली थी, उसकी भर्तियों में कहीं पर भी अभी कोई नई विज्ञप्ति नहीं निकली। 20 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें 400 पद रिक्त है और 400 पदों में भी कोई विज्ञप्ति अभी तक नहीं निकाली गई है। करीब 33,000 पद सेकेंड ग्रेड के खाली है, उसमें भी 2,000 पद अभी विज्ञप्तियां निकाली। तो आप मान सकते हो कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। युवाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार
गतिशील नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 साल इनका विफलता का रहा। उच्च शिक्षा की बात करें तो हमारे देश के बच्चे जो पिछली गवर्नमेंट ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेशों में 150 यूनिवर्सिटियां, जिसमें यहाँ का बच्चा पीजी करने के लिए जा सकता है और उनका सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन करती थी। आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले राजस्थान पत्रिका में छपा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ की बेटी पिछली गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप के माध्यम से भेजा, उन्होंने उस राजीव गांधी स्कॉलरशिप का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद कर दिया। तो हमारा उसके प्रति कोई विरोध नहीं है, पर जो बच्चे विदेशों में हैं, सरकार ने पिछली सरकार ने भेजे, उनको कम से कम समय पर उनका भुगतान हो। उनका जो यहाँ से पैसा जाना चाहिए वो नहीं भेजा जा रहा है। उसका उदाहरण जीते जागते ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बच्ची पढ़ने के लिए भीख मांगकर वहां पढ़ रही है। ये हमारे प्रदेश के बच्चों के साथ में जो कुटाराघात हो रहा है, उनके भविष्य के साथ में, वो राजस्थान सरकार को उसके प्रति देखना चाहिए कि हम बच्चों के भविष्य के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि सरकार युवाओं के लिए पूर्ण रूप से विफल की स्थिति में है। यही नहीं, आधा सत्र बीत गया, करीब 69 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, तो अभी तक किसी भी बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं दिया गया। IIT की तर्ज पर इनको राजस्थान टेक्नोलॉजी की स्थापना करनी थी, वो भी नहीं हुई है। करीब 1 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। 402 PM स्कूलों का मिशन मोड में निर्माण की घोषणा पूरी करनी थी, वो भी नहीं हुई है। प्रदेश का डिजाइन संस्था का परिसर स्थापित करना था, वो भी नहीं है। तो वो शिक्षा जगत में राजस्थान में 1 साल के अंदर सरकार ने कोई भी तरह का नया काम नहीं किया है और हमारे बच्चों के साथ में कुटाराघात हुआ है। मैं इसी के साथ में महिला एवं सुरक्षा की बात, शर्मसार की स्थिति है। 7000 बच्ची और महिलाओं के साथ में दरिंदगी हुई है, ये साल भर का रिपोर्ट है। महिला अपराध और अत्याचार के करीब 40,000 मामले हुए हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर है, वहां महिला पर अस्मिता पर चोट करने की अवलंब रहा है। इसी के साथ में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को पोषक प्रशिक्षण से वंचित किया गया। महिलाओं को PM मातृ वंदना योजना का भी नहीं मिल रहा है लाभ। तो महिलाओं के साथ में भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। यही नहीं, पुलिस विभाग ने पिछले टाइम पे करीब 1000 ASI के पद महिलाओं के निकाले थे, वो पुलिस विभाग ने रिकमेंड की थी और माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री थे, उनकी घोषणा थी। और आते ही ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आते ही उस पूरे 1000 महिला इंस्पेक्टर की भर्तियों पर रोक लगा। मैं इसी के साथ में सरकार के बिजली पानी की बात करें, गांव गाड़ियों में बिजली 12 घंटे नहीं मिल रही है, अघोषित बिजली कटौती है। प्रदेश में 40 से 60 लाख यूनिट बिजली की कमी में जूझता रहा है। फ्लूस सरचार्ज आप भी हो, आपके ऊपर भी लगा है, जिसमें 50,000 करोड़ की वसूली कर रही है। भाजपा सरकार में फिक्स चार्ज भी 10% फिर बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार के करीब 30 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली सब्सिडी से वंचित है।
इस तरह किसानों में 6 घंटे बिजली देने का वादा भी पूरा नहीं हो रहा है। 3 घंटे बिजली आ रही, 4 घंटे रूरलों में आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। इस तरह सरकार ने जो बिजली के मामले में भी कोई नई उन्नति नहीं की है और उसी के साथ में बिजली कंपनियों को भी निजी हाथों में लाने का जो काम चल रहा है वो भी जनता के लिए आने वाले समय में दुखदायी का होने वाला है। मैं इसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात करें, आपने पिछली सरकार के काम देखे हैं। कहीं किसी भी आदमी, गरीब हो अमीर हो, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का बीमा था जो हर कोई परिवार उसका लाभ ले रहा था, जिसकी तकलीफें हुई वो सारे। अब प्रदेश में मरीजों को नहीं मिल पा रहा है 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज। 40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ स्ट्रक्चर के मिशन पर नहीं हुआ है काम। प्रदेश के सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश में 350 नए जन औषधि केंद्र की शुरुआत भी नहीं हुई है। हर ब्लॉक पे ब्लड बैंक की घोषणा की थी, वो भी नहीं है। तीसरा, हेल्थ के बारे में भी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार के जो काम थे हेल्थ के, उसमें भी कटौती करके 25 से 10 लाख का बीमा रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार ने कोई नई सौगात नहीं दी है राजस्थान की जनता को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हम सब और पूरा प्रदेश जूझ रहा है महंगाई में। पड़ोसी राज्यों में डीजल पेट्रोल के दाम राजस्थान से कम है, 10 रुपये 5 रुपये, और हमारे यहाँ इन्होंने घोषणा की थी कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, वो भी नहीं किए। हर कोई परिवार जिस चीज का बच्चों के लिए उपयोग करता है, दूध का भी दाम बढ़ा दिए। अब आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दूध जो चाय के लिए काम आए, बच्चों के लिए काम आए, वो दूध के भाव भी बढ़ा दिए हैं। और कोई भी सरकार हो, साल भर में डीएलसी रेट एक बार बढ़ाते। मार्च के महीने में सरकारें आती है जाती है, तो ये करते हैं। पर हमारे सबका दुर्भाग्य रहा है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने डीएलसी रेट साल में 2 बार बढ़ाई, और 2 बार ही नहीं, सेकेंड बार जब बढ़ाई तो 20% से 50% तक की रेटें बढ़ाई है। जो आज आप और हम सब आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भी छोटी मोटी जमीन हो, मकान हो, उसकी रजिस्ट्री कराना उसके लिए बड़ा क्रिटिकल हो गया, बड़ी समस्या हो गई। ये चीज आपको इतनी हाईलाइट करनी चाहिए आपके माध्यम से जनता तक जाए कि साल में 2 बार डीएलसी बढ़ाना, और बढ़ाने के साथ में 20 से 50% रेट बढ़ाना, वो हमारे प्रदेश के जनता के लिए बड़ा दुखदायी काम है। तो ये भी सरकार ने महंगाई में अपना मुद्दा बढ़ाया है। उसके साथ साथ पिछली सरकार ने प्रशासन शहरों के संग 500 रुपये में पट्टे दिए, 14 लाख के करीब पूरे प्रदेश में। अब उसी पट्टे का ये कम से कम 25,000 रुपये कर दिए, 2.5 लाख रुपये कर दिए। तो ये आप बता सकते हो कि सरकार ने महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वन इलेक्शन के नाम पर सरकार ने अभी तक
निकायों के चुनाव नहीं किए, पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार ये फैसला नहीं कर पा रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उसके साथ में सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिकों को पिछली सरकार पैसा दे रही थी पेंशन का, अभी उनके पास में समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को 1500 रुपये प्रति माह नहीं मिल रहा है। प्रदेश में आत्महत्या की दर को कम करने के लिए जिला स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित नहीं हुए हैं। शहरों एवं कस्बों की सफाई, गली मोहल्लों की सड़कों, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने का जिम्मा निकायों के पास से लेकर रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की है। वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना का नहीं मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि जनता को महंगाई से जूझ रही है और उस जनता के काम अभी तक और महंगाई को कम नहीं किया गया। इसी के साथ में साल भर हुआ है और इस एक साल में इन्होंने घोटाला करने में भी कोई कमी नहीं रखी। बॉर्डर सीमावर्ती भूमि खरीद घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक ऋण घोटाला, किसान खरीफ व रबी मुआवजा घोटाला, जल जीवन मिशन में बंदरबाग, अन्नपूर्णा योजना में भी घोटाला और पेपर लीक में एसओजी में न्यायिक प्रक्रिया में सबूत पेश नहीं करने की लापरवाही, मंत्री विधायकों को द्वारा भी घूसखोरी का मामला। अब रही मंत्रियों की बात, ब्यूरोक्रेसी की बात, कोई भी एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री खुद अधिकारियों के चैम्बरों में जाके धमकाना, ये सारी प्रक्रिया जो है एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को सबूत है। इसलिए मैं आपके निवेदन करना चाहूँ, आपके माध्यम से जनता तक ये सारी चीजें जाए। और उसी के साथ में मैं एक दूसरी चीज आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं पिछली सरकार के अधीन सरकार के समय टीएडी मंत्री था और टीएडी मंत्री होने के नाते हमने सरकार में टीएसपी एरिया में जनजाति भाइयों के लिए, बालकों के लिए काम किया। मुझे कहते हुए दुख भी है कि हमने एक बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, उसको लेकर यहाँ के टीएसपी के युवाओं के लिए जयपुर के अंदर हमने RSIS की कोचिंग के लिए हॉस्टल वो पूर्ण भी हो गया था। पिछली सरकार ने लोकार्पण भी कर दिया था, फिर भी अभी तक चालू नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ के टीएसपी एरिया के युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिल्डिंग बनी हुई है, सारी चीजें हैं और उसी के साथ साथ अभी सरकार ने बजट घोषणा में, पिछली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए थे, इस सरकार ने 1000 से बढ़ा के 1500 करोड़ रुपए दिए। अब 1500 करोड़ रुपए करने के बावजूद विभाग का पूरा खाका बनके विभाग किस उम्र में कितना खर्चा करेगी वो करके पूरा एनालिसिस करके वित्त विभाग को जाता है और वित्त विभाग उसकी मंजूरी देने के बाद में टीएडी विभाग अपने स्तर पे सारी जो स्वीकृतियां हैं उसके अनुरूप काम करता है। अभी कहते हुए बड़ा दुख है कि विभाग ने वित्त विभाग को वो फाइल भेजी, उसी को वैसे रिटर्न कर दी, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो कि टीएडी विभाग का ये दुर्भाग्य कैसे हुआ और ये दुर्भाग्य हमारे लिए है, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए कैसा सरकार सोच रही है। 1 रुपये की नई स्वीकृति अभी सरकार ने साल भर में नहीं की है। ये बात मैं आपके बीच में कह सकता हूँ। मैं आपको और इसके साथ साथ दूसरी चीजें और है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में जुड़े हुए हैं,
काम करते हैं, जो सरकार की नाकामियां हैं उनको उजागर करना, जनता तक ले जाना हमारे धर्म में है, करना चाहिए विपक्षी पार्टी। उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ईडी और सीबीआई का छापा मार के उनको दबाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो सरकार को दर्शाता है। बढ़ती सरकार, साल भर पूरा हो गया है और उन्होंने जश्न मनाया कि हमारी सरकार ने ये काम किया, वो किया। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि आप नहीं हो तो सारे आंकड़े, ये कुछ लिस्टें भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा एक और उसके साथ में पिछली सरकार ने जो नई सेंक्शनें दी, रोडों की दी और कोई काम दिया, आप जानकारी विभाग के द्वारा ये दी जा रही है। और वो मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ कि उसमें भी जो भुगतान समय पे कॉन्ट्रैक्टरों को करना चाहिए वो भी नहीं हुआ, जिससे उस कामों की शिथिलता, जितनी गति से काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहे, तो उसकी शिथिलता भी आपको देखने को मिल रही। कई सारे उदाहरण हैं इस बात के। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि भाजपा सरकार की नाकामियां एक साथ, जनता बेबस है और बदलाव में है। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।